एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं भजन संहिता की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 96वें अध्याय से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, 96वें अध्याय से लेकर के 99वें अध्याय तक ये 4 अध्याय मैसेनिक प्रोफेसी की श्रेणी में आते हैं, कैटेगरी में आते हैं, जिसमें प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणियों को इंडिकेशन के रूप में दर्शाया गया है। तो इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, इन चारों अध्यायों को मिला करके हम अध्ययन करेंगे। चारों अध्यायों में क्या क्या मेन बातें हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। और जैसा मैंने आपको बताया, ये मैसेनिक प्रोफेसी के रूप में हम इन्हें लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह के राज्य और उसके द्वितीय आगमन के विषय में हम इन भविष्यवाणियों को पढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर इस 96वें अध्याय से लेकर के 99वें अध्याय तक परमेश्वर के राज्य की भविष्यवाणी है कि परमेश्वर यहोवा हमारा राजा है, परमेश्वर का राज्य आएगा और परमेश्वर हमारा एक बार फिर से राजा बनेगा। और मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं कि परमेश्वर ने सारे अधिकार अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिए हैं। हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों 15वें अध्याय में 20वें वचन से लेकर आगे हम पढ़ते हैं कि वहां पर लिखा है कि सारा अधिकार जो है परमेश्वर ने पुत्र को दे दिया है। तो इस धरती पर न्याय का अधिकार और इस धरती पर राज्य का अधिकार भी पुत्र के पास है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह का प्रथम यानी पहला आगमन हुआ है, जब वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा कुंवारी मरियम से इस धरती पर देहधारी होता है, तब उसने उस स्वर्गीय राज्य की स्थापना की थी। उस स्वर्गीय राज्य की उसने स्थापना की और उसकी शुरुआत उसने अपने बलिदान के द्वारा की। और वो बलिदान हुआ, वो क्रूस पर चढ़ गया, वो गाड़ा गया और वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। और जब वो जी उठा है तो वो पुनरुत्थान की देह के साथ जी उठा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का राज्य सर्वदा का राज्य है, क्योंकि सर्वदा का राज्य जीने के लिए इस शरीर से छुटकारा पाना जरूरी है, क्योंकि ये शरीर 100 साल से ज्यादा इस धरती पर जीवित नहीं रह सकता है। तो जैसा कि हम दूसरा शमूएल 7वें अध्याय में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने प्रसन्न होकर, खुश होकर के नातान भविष्यद्वक्ता के द्वारा दाऊद से ये प्रतिज्ञा की, उसके साथ ये वाचा बांधी कि तेरे वंश में तेरे राज्य का कभी अंत नहीं होगा और उसकी राजगद्दी हमेशा स्थिर रहेगी। तो यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु ने उस राजगद्दी की नींव वहां से डाली है। सबसे पहले तो उसने उस स्वर्गीय देह में अपना जो है उसका पुनरुत्थान हुआ है। और हम पहला कुरिन्थियों 15वें अध्याय में ये भी पढ़ते हैं कि पुनरुत्थान वालों में प्रभु यीशु मसीह पहला फल है। पहले वो यानी उसका पुनरुत्थान हुआ है और उसके बाद जो उसके मानने वाले हैं उनका पुनरुत्थान होगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर इन सारी भविष्यवाणियों को पूरा करने के लिए 1000 साल का फिजिकल रूप से राज्य करेंगे, ताकि वो सारी भविष्यवाणियां जो प्रभु के लिए की गई हैं वो फिजिकल रूप से भी पूरी हों और आत्मिक रूप से भी पूरी हों। और यहां से जब उसका इस धरती पर से अपना राज्य वो कंप्लीट करेगा तो ये धरती जो है हम जानते हैं नष्ट हो जाएगी। ये धरती जाती रहेगी, पुराना आकाश, पुरानी धरती, ये सब जाता रहेगा और फिर एक नया आकाश, एक नई धरती, एक नया सब कुछ निर्माण किया जाएगा और वो अनंत काल के लिए वहां पर प्रभु यीशु मसीह राज्य करता रहेगा और हम उसके राज्य और उसके याजक ठहरेंगे। हम इस बात को प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जो यहूदी हैं वो आत्मा में होकर इस भजन को जब जो लेखक है उन्होंने लिखा होगा तो वो परमेश्वर के राज्य के लिए लिखा होगा और परमेश्वर के न्याय के लिए। यहां पर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर हमारा सर्वोच्च न्यायी है, राजा है, वही सर्वोच्च शासक है और वही न्याय करेगा। आप इसको पढ़ लीजिएगा। मैं चाहूंगा कि आप इसको 96वें अध्याय से लेकर 99वें अध्याय तक इस संदेश को सुनने से पहले जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हम इसको मिलाकर के अध्ययन कर रहे हैं। तो ये जरूरी है कि आप इन चारों अध्यायों को पहले से ही पढ़ लें। तो यहां पर परमेश्वर
परमेश्वर के राज्य, यहोवा के शासन और उसके राज्य और उसके न्याय को यहां पर दर्शाया गया है। और जैसा भी हमने बात की पहला कुरिन्थियों 15वें अध्याय के अनुसार, परमेश्वर यहोवा अब इस धरती पर राजा नहीं बल्कि उसका इकलौता पुत्र, हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह राजा है, वो अब राज्य करेगा। और जैसे उसने पहले आगमन के साथ उसकी नींव डाल दी, उस स्वर्गीय राज्य की नींव डाल दी, जिसमें आज हम आत्मिक रूप से उस स्वर्गीय के राज्य में प्रवेश करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। उसी के द्वारा जब हम उस पुनरुत्थान की देह में जब हम जी उठेंगे, तब हम उसके उस फिजिकल राज्य में भी राज्य करेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से यहाँ हम उस मैसेनिक प्रोफेसी को, उस प्रभु यीशु मसीह की प्रोफेसीज को इन चारों अध्यायों में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक एक करके हम सभी बातों को जो यहाँ पाई जाती हैं उनको मिलाकर के अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो हम 96वें अध्याय उसके पहले वचन से लेकर 9वें वचन तक पढ़ेंगे। यहाँ पर लेखक लिखते हैं, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ, यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो, दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है एक नया गीत गाओ, एक गीत गाओ। और आगे जब हम इसी 98वें अध्याय उसके पहले वचन को पढ़ते हैं तो वहां पर भी ये लिखा है, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आशीर्क्रम किए हैं, उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। तो यहां पर नया गीत गाने के लिए क्या जो है लिखा जा रहा है कि नया गीत गाओ। तो ये नया गीत क्या है? मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रकाशित वाक्य उसके 5वें अध्याय 9वें वचन में और 14वें अध्याय और 3रे वचन में हम देखते हैं, 5वें अध्याय 9वें वचन में हम देखते हैं कि वो लोग जो एक बड़ी भीड़ है जो श्वेत वस्त्र पहनी हुई है, वो नया गीत गा रहे हैं। आप इसको आपने से पढ़ाई है, वो नया गीत गा रहे हैं कि मेमने ने अपने लहू के द्वारा अपने पिता के लिए क्या करा, जाति जाति कुल कुल भाषा भाषा के लोगों को मोल ले लिया ताकि वो उसके एक राज्य और याजक ठहरे। मेरे प्यारे भाई बहनों, देखिए यहाँ पर जो इजरायली लोग हैं वो अन्य जातियों को या हम कहें गैर यहूदियों को, इजरायलियों को ज्यादा महत्व नहीं दिया करते थे, लेकिन इन भविष्यवाणियों में अन्य जातियों की बात की जा रही है, गैर यहूदियों की बात की जा रही है। पहले वचन से लेकर 9वें वचन तक यहाँ इस 96वें अध्याय में और 98वें अध्याय में हम अन्य जातियों की बात कर रहे हैं। देखिए, आइए हम इसने पढ़ लेते हैं, फिर हम अच्छी तरह से बात करेंगे। 3रे वचन से पढ़ रहे हैं 96वें अध्याय भजन संहिता। अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो, क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है, वह सब देवताओं से अधिक भय योग्य है, क्योंकि देश देश के सब देवता तो मूर्तें ही हैं, वो कुछ भी नहीं है, परंतु यहोवा ने ही स्वर्ग को बनाया है, उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है, उसके पवित्र स्थान में सामर्थ्य और शोभा है। हे देश देश के लोगों, बड़े ध्यान से, हे देश देश के कुल के लोगों, यहोवा का गुणगान करो। तो यहां पर बात क्या हो रही है? यहां इजरायलियों के लिए बात नहीं हो रही है, यहां पर गैर यहूदियों के लिए, अन्य जातियों के लिए बात हो रही है। और यही बात 98वें अध्याय में भी हम पढ़ते हैं, नए गीत की बात जहां पर लिखी है पहले वचन से, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं, उसके दाहिने हाथ यानी प्रभु यीशु मसीह और पवित्र भुजा ने यानी प्रभु यीशु मसीह ने उसके लिए उद्धार किया है। किसका? समस्त मानव जाति का उद्धार किया है, समस्त मानव जाति का उद्धार किया है। आगे लिखा है, यहोवा ने अपना किया हुआ उद्धार प्रकाशित किया, उसने दुनिया को दिखाया, उसने अन्य जातियों की दृष्टि में अपना धर्म प्रकट किया, अपने धर्म को प्रभु यीशु मसीह के रूप में उसने अन्य जातियों के बीच में, गैर यहूदियों के और गैर इजरायलियों के बीच में उसने अपने आप को प्रकट किया, उसने अपने वचन को देहधारी किया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसा नहीं है कि केवल हम नए नियम में अन्य जातियों के विषय में देखते हैं, यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में भी हम इस बात को पढ़ते हैं कि वो जाति जाति के लोगों के बीच में कार्य करेगा, उनको समाचार सुनाएगा, शुभ सुसमाचार सुनाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह जो मसीह विरोधी, खास तौर पर जो मुस्लिम लोग हैं, वो कहते हैं कि नहीं, जो प्रभु यीशु मसीह हैं वो तो केवल यहूदियों के लिए आए थे, और वो उन वचनों को पकड़ते हैं जिनको हम अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर चुके हैं कि ये ना समझो कि मैं केवल इजराइल की खोई हुई भेड़ों के लिए आया हूं। तो यहां पर हम क्या देखते हैं? यहां हम देश देश के, जाति जाति के लोगों की बात यहां पर पढ़ रहे हैं। और ये कौन कर रहा है? ये वो लोग कर रहे हैं जो लोग अन्य जातियों से कोई मतलब नहीं रखा करते थे और उन्हें गलत शब्दों से संबोधित किया करते थे। और यहां कह रहे हैं कि देश देश के लोगों आओ,
उस देश देश के लोगों, आओ यहोवा का गुणगान करो, क्योंकि उसने अपने प्रकाशन को तुम पर प्रकट कर दिया है। उसने अन्य जातियों की दृष्टि में अपने धर्म को प्रकट किया है। उसने इस्राएल के घराने पर की अपनी करुणा और सच्चाई की सुधि ली है, और पृथ्वी के सब दूर दूर देशों ने हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार देखा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये भविष्यवाणियां यहां पाई जा रही हैं, ये भविष्यवाणियां यहां पाई जा रही हैं कि प्रभु यीशु मसीह न केवल इस्राएलियों के लिए, न केवल यहूदियों के लिए, वरन समस्त मानव जाति के लिए बलिदान हुआ है, और परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा अपने उद्धार का प्रकाशन किया है, अपने उद्धार को प्रकट किया है कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने जब इस बात को जो कहा है निकुदेमुस से यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16वें वचन में, तो वहां पर यह नहीं कहा है कि यदि कोई इस्राएली यहूदी अगर उस पर विश्वास करे, पुत्र पर विश्वास करे, तो वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। उसने कहा यदि कोई, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। वहां पर प्रभु की देखिए बातों को आप जरा देखिए, बड़े गहराई, उसकी गहराई देखिए। प्रभु ये नहीं कह रहे हैं कि परमेश्वर ने या मेरे पिता ने यहूदियों और इस्राएलियों से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि उसने जगत से, समस्त मानव जाति से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये सारी बातें इस बात को सिद्ध करती हैं, ये सारी भविष्यवाणियां इस बात को सिद्ध करती हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा, आइए हम प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय उसके 9वें वचन को पढ़ लेते हैं। वह ये नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक को लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर, यहां प्रभु यीशु मसीह के लिए यह नया गीत गाया जा रहा है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोगों और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल ले लिया है। और 10वें वचन में लिखा है, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम क्या देखते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने अपने वध होने के द्वारा अपने लहू से मुझे और आपको खरीद लिया है, मुझे और आपको खरीद लिया है कि हम परमेश्वर के राज्य में, जब परमेश्वर हमारा राजा होगा, प्रभु यीशु मसीह हमारा राजा होगा, उस राज्य में हम एक राज्य बनेंगे, एक याजक बनेंगे। और प्रभु तो कहते हैं जो जय पाए उसे मैं अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जो अभी हमने जो 96वें अध्याय भजन संहिता पहले वचन से लेकर 9वें वचन तक, और 98वें अध्याय भजन संहिता पहले वचन से लेकर के 3रे वचन तक जो पढ़ा है, यह उस भविष्यवाणी को दर्शाता है जो प्रभु यीशु मसीह के लिए है, जो जाति जाति के लिए, कुल कुल भाषा भाषा के लिए जो उद्धार बन करके आया, और परमेश्वर ने उसे प्रभु यीशु मसीह के रूप में अपने आप को प्रकाशित किया, अपने आप को प्रकट किया। और देखिए यहां पर लिखा है, उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। किसके लिए उद्धार किया है? परमेश्वर का दाहिना हाथ कौन है? परमेश्वर के दाहिनी ओर कौन है? प्रभु यीशु मसीह विराजमान है। तो यहां पर जो राजा के विषय में बात हो रही है वो प्रभु यीशु मसीह के विषय में बात हो रही है कि जब उसका द्वितीय आगमन होगा तब वो राज्य करेगा, अपने द्वितीय आगमन में वो राजा बन के आएगा। और मेरे प्यारे भाई बहनों, इस बार वो दीन और नम्र बन करके नहीं आएगा। जैसे हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूसिफाई किया जा रहा था तो वो ऐसे चुपचाप खड़ा था, जैसे ऊन को तरते समय भेड़ जो है चुपचाप खड़ी रहती है, वैसे ही वो चुपचाप खड़ा रहा। उसकी दाढ़ी नोची जा रही थी, वो सहता रहा, उसके ऊपर थूका जा रहा था, वो उस जिल्लत को, उस बेइज्जती को बर्दाश्त करता रहा, उसे कोड़े मारे जा रहे थे, वो उस दर्द को सहता रहा, उसे कीलें ठोकी जा रही थी, वो चिल्लाकर उस दर्द को सहता रहा, और वो मेरे और आपके पापों के लिए बलिदान हो गया। लेकिन इस बार वो कोई बेइज्जती सहने नहीं आएगा, पाप उठाने नहीं आएगा। हम पढ़ते हैं इस बार वो बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा, और प्रकाशित वाक्य में हम उसका अद्भुत महिमा वाला रूप देखते हैं। उसकी आंखें हम देखते हैं, हम पढ़ चुके हैं प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय में कि ज्वालामय आंखें हैं उसके मुंह से चोखी वचन की तलवार निकलती है, जिससे उसके विरोधी नष्ट हो जाएंगे। तो इस बार वो अपने आप को वध कराने नहीं आएगा, बल्कि इस बार वो वध करने आएगा। और पहले हमने देखा जब वो यरूशलेम में प्रवेश करता है तो गधी के बच्चे पर बैठ करके प्रवेश करता है, उसकी सादगी और अहिंसा वहां दिखाई देती है। लेकिन इस बार प्रकाशित वाक्य में जो उसका रूप दिखाया गया है, वो श्वेत घोड़े पर सवार स्वर्गीय सेना के साथ आने वाला है। हालेलुया, कहें हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद करें। हम इसी की तो बाट जो रहे हैं कि वो आने वाला है शीघ्र अति शीघ्र, और सारी दुनिया देखेगी और अपनी अपनी छाती पीटेगी। लेकिन जो मसीह विश्वासी होंगे
वो आनंदित होंगे, उसका स्वागत करेंगे और कहेंगे कि देखो देखो वो राजा आ रहा है, देखो देखो मसीह आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। और वो जब आएंगे तो वो उसके साथ आनंदित होंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से यहां पर हमने प्रभु यीशु मसीह से जुड़ी हुई भविष्यवाणी इन चारों अध्यायों में जो पाई गई कि वो जाति जाति के लोगों के लिए आया है, यहां पर हमने उसका अध्ययन किया है। और आगे की बातें इन चारों अध्यायों को मिलाकर के अगले पार्ट में करेंगे, यानी अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।